देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी निरंतर देश के आम आवाम, गरीब किसान, युवाओं का बात को लेकर जिस तरह से 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा, तभी से भयभीत भाजपा अपने षड्यंत्र में जिस तरह का वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, वो अडानी को बचाने के लिए जिस तरह से भाजपा एक अपना तंत्र को तैयार किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता लोकतंत्र में। जब मान लीजिए कोर्ट ने राहुल गांधी जी को सज़ा 2 साल का दे दिया, 1 महीने का वो जमानत दिया, भी हमको आगे कोर्ट में जाना है, अपना अपील करना है, तो उसके पहले कर्नाटका में एक मंत्री पर सजा हो चुका था, मंत्रिपरिषद से भी इस्तीफा उसका नहीं लिया गया था। और बहुत सांसद ऐसे हैं जिन पे अपराध कायम है, अजय कुमार टेनी जिनका बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता है, संसद से तो नहीं, ऐसे भी मंत्रिमंडल से नहीं लिया जाता। एक राहुल गांधी टोल, उनके पूरे मंत्रिमंडल, जिस तरह से आज भी देखे होंगे कि इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे भाजपा का कुनबा, रविशंकर प्रसाद जिस तरह से जातक सूचक का बात करके ये बाइकआउट और पिछड़ा अगड़ा का राजनीति करके ये सोच रहे कर्नाटका और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश चुनाव में भजाने के लिए। तो लोकतंत्र के हमारे 140 करोड़ प्रबुद्ध जनता, देखे होंगे अरविंद केजरीवाल जी बोले कि देश का सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री, जहां लोकतंत्र बहाल की बात करता है, जो लोकतंत्र का एक एजेंट का काम करने का काम जिस तरह से अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी क्या पूछा था, 20,000 करोड़ रुपया जो आप पिछले दरवाजे से कौन दिया है, जो अडानी के कंपनी में 609 स्थान पर जो विश्व का था, और कोरोना काल में पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, अब 20,000 करोड़ उसके पास कौन सा संस्था से आया है और अचानक दूसरे स्थान पर विश्व के चला जाता है। वो तो हिडन वर्ग का धन नहीं कहिए कि जो उसका खुलासा किया, धड़ाम 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 गिरना शुरू हो गया, जो 20वें का 29वें स्थान से भी नीचे आ गया। तो देश का दुर्भाग्य है, देश के आम आवाम किसान के पैसा को जीएसटी के माध्यम से कफन तक पर जीएसटी लगा दिया जाता है। लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को अगर कायम करना, आवाज़ को उठाना है, जनता की आवाज़ को बनना है, तो राहुल जी जैसे, जो राहुल गांधी जी त्याग तपस्या बलिदानी यानी शहीदों का बेटा है, जिनके पिताजी शहादत इस देश के लिए दिए हैं, इंदिरा जी के पोते हैं। त्याग तपस्या की बात है, उनका वायनाड से सदस्यता रद्द हो गई, अब तो तेरा राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं, अब तो शुरुआत है, अभी तो अंगड़ाई, आगे बहुत लड़ाई है। राहुल गांधी जी का अब राजनीति शुरू हुआ है। ये डरे हुए, सहमे हुए भाजपा जिस तरह से अपने तंत्र का इस्तेमाल किया है, लोकतंत्र पर आघात किया है, लोकतंत्र और संविधान पर ऊपर बैठे हमारे नेहरू जी, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह का आत्मा देख रहा होगा कि जिस लोकतंत्र का बहाल के लिए 200 साल तक अंग्रेजों से लड़कर इस भारत का निर्माण हुआ, भारत को आज़ादी दिलाया गया, कि आज उस संविधान को, लोकतंत्र को किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरह से एक देश का नायक का बेटा, जो देश के कुर्बानी से निकला हुआ, शहादत देने वाले के बाप का बेटा राहुल गांधी जी निरंतर जिस तरह से गरीब किसान मजदूरों का आवाज़ बनकर संसद भवन में अगर किसी सरकार से सवाल खड़ा विपक्ष की नेम का अपमान कर रहे थे राहुल। देखिए, आप सुने होंगे और पूरा भाषण उठा के सुन लीजिए, 2019 में जो भाषण दिए थे, ऐसे कई नेता, मोदी जी तो इतना बड़े बड़े बात बोलते हैं, जाति सूचक, नेहरू और गांधी में अंतर, नेहरू सरनेम क्यों नहीं लिखा, अभी पार्लियामेंट में बोले थे। सोनिया जी को कौन गाय, जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, देश का प्रधानमंत्री जो भी देश में जाकर कहते हैं हमको शर्म आती है अपने धरती पे, भारत में पैदा लेने पर, कैसा धरती है, अपनी धरती को भी, जिसको धरती माता कहते हैं, उसको धुतकारते हुए भी देश में उनको शर्म नहीं आ रही थी। आज राहुल गांधी जी जिस तरह से निरंतर अडानी का मुद्दा अगर उठाते नहीं राहुल गांधी जी, तो ये उनका सदस्यता नहीं रद्द होता। अडानी का रिश्ता के बारे में पूछे कि ये रिश्ता क्या है मोदी जी अडानी का, और नीरव मोदी और जो ललित मोदी और मोहिल चौक से, ये बोले कि मोहिल चौक से नीरव मोदी या ललित मोदी, एक मोदी ये कहे पैसा लेके भागे, जो मोदी लेके भागे वो सब चोर है, तो सब मोदी को नहीं बोले, जो लेकर भागे पैसा ललित मोदी और नीरव मोदी वो चोर है। वो तो चोर को, अगर चोर को चोर ना कहे तो क्या कोतवाल कहेंगे, तो चोर को चोर कहने पर चोर मचाए। सुनिए, चोर सुनिए, सरनेम कहाँ, मोदी सरनेम वाला आज ही कल के अखबार में, वहाँ के गुजरात के पेपर में एक निकला है, 20 जुआड़ी पकड़ेंगे, सबका सरनेम मोदी है। 20 गुजरात में जुआड़ी पकड़ेंगे, उनका सबका सरनेम मोदी है। तो इसका मतलब देखिए, देश में मोदी, कई लोग, कोई अब मारवाड़ी भी मोदी लिखता है, कोई गुप्ता भी मोदी लिखता है, तो मोदी तो कई, जैसे हमारे ही कास्ट के लोग कई अपना अलग अलग लिखते हैं, जैसे भुयार बिहार में कोई सिंह लगा देता है, ब्राह्मण लगा देता है, तो इसका मतलब सब मोदी। अब इसको कैसे राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जात पात का इसको घूट पिलाया जा रहा है कि इसको चुनाव कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव में बजाने के लिए राहुल गांधी को टोल करना। रविशंकर बोल रहे थे
कि हम लोग पूरे देश भर राहुल गांधी के खिलाफ जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। एक देश में सरकार चुनी हुई सत्ता आप कहते हो, एक नेता को जिसको आयोग ठहरा दिए और जिसके डर से पूरा मंत्रिमंडल का, अरे डर है, पूरा डर है, डर से पैजामा गीला होगा। जैसे बाबा लोग पहले सलवार सूट पहन के डर से भाग जाते थे, और मोदी जी इतना डरे हुए हैं कि अडानी का रिश्ता अगर सामने आ जाएगा तो आज मोदी जी जो दूसरे पर गठित SIT करते हैं, CBI इनकम टैक्स ईडी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का, इसमें सारा भाजपा के लोग जेल जाएंगे। जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा जो CM है वहाँ का, असम का, जो आज बहुत बढ़िया फतवा बोल रहा था, वो पहले कांग्रेस में था तो उस पर पूरे लगा हुआ था, बड़े लिस्ट अमित शाह दिखाते थे भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस दिन से भाजपा में ज्वाइन किया उस दिन से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। चाहे नारायण राणे हुए, चाहे येदुरप्पा हुआ, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाता है जब भाजपा ज्वाइन कर लेता है। और जब तक दूसरे पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी का दम। लेकिन सर अगर माफी मांग लेते तो रुक जाती, ये कुछ नहीं होता जो भाजपा कह रही है। राहुल जी आज भी बोले मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। गांधी का ये तस्वीर लगा है सामने, जो त्याग तपस्या इसी धरती के लिए बलिदानी दिए हैं, शहादत दिए हैं। गांधी जी जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे, उसी रास्ते पर चलकर राहुल गांधी जी, अगर गांधी जी माफ़ी मांग लेते, बोले मेरे एक गाल पर मारो दूसरा मैं तैयार रखूंगा, माफ़ी नहीं। हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी बोले कि इस गाल पर बढ़ाते थे, इस गाल को भी बढ़ा देते थे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे, डरे नहीं, निडर होकर ये बिना कपड़े का एक लाठी लेकर अंग्रेजों को विदाई करा दिए। 200 साल तक जो हमारे देश में ईस्ट ऑफ इंडिया के चाय पिलाते रहे और लोगों को अपने कब्जे में कर लिया, चाय बेचने वाला इस देश को कब्जे में कर जिस तरह से अडानी बड़े पूंजीपतियों का दलाली का काम हम देश के प्रधानमंत्री चुने थे, 56 इंच का प्रधानमंत्री जो देश का नायक बनने आए थे, आज खलनायक का पूरा रूप देखने को मिला। देश के लोकतंत्र को जिस तरह से धज्जिया, शेर सब पर भारी तो हो गया ना, ये भारी हो गया। आपके हाथ में सत्ता दे दे, एक जिस तरह से आप सत्ता का तानाशाह की तरह दुरुपयोग कर रहे हो, आप ये रावण नहीं हो। रावण का भी मौत हुआ था इसी अहंकार के कारण, रावण भी इस धरती में पलित हुआ था इसी अहंकार के कारण। देश में कोई अमृत पी के नहीं आया, हम चाहे कोई चाहे आप किसी भी माध्यम से डराने का कोशिश करो, कांग्रेसी और गांधी सेना कभी डरने वाला नहीं है। अब तो मोदी जी ने अब तो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे ना 2024। देखिए बाद में तय करेगा, चुनाव नहीं लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, हम देश के लिए तो लड़ेंगे ना यार। अब सड़क से हम तो फ्री हो गए, यानी राहुल जी अब देश के लिए तो जिस तरह से, यानी संसद में ही रहकर लड़ाई लड़ी जाती है। देश को जो कुर्बानी दिया, शहादत दिया भगत सिंह ने, तो संसद में थे तभी, सुभाष चंद्र बोस संसद में थे तभी लड़े। अरे काले अंग्रेज से लड़ने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा। वो अच्छा हुआ कि पूरे विपक्ष के लोग अब जान गए कि इतने बड़े 138 साल पुराने पार्टी के साथ ऐसा कर सकता है, तो और अन्य पार्टियों को, पूरा विपक्ष डरा हुआ है, पूरा विपक्ष को डरा नहीं है। मोदी राहुल जी से डरे हुए हैं। आनन फानन में जिस तरह से उनको आयोग ठहराया गया, अभी एक दिन नहीं बीता जो आप वो जो सूरत वाला स्क्रिप्ट जो रचा गया, इतना जल्दी 7 पन्नों पर टाइप हो जाता है। अभी राहुल जी जाते हैं 2 साल का एकदम सजा सुनाया जाता है इस जिस चीज में जो मानहानि का केस लगाएगा। ये कोर्ट का मतलब ये थोड़े, कोर्ट पे तो अमित शाह बोले थे, वो महिलाओं के दर्शन करने की बात हुई तो बोले कोर्ट हमारे में इस्तेमाल घुसे ना, अपने जगह पर रहे। तो अमित शाह कह सकते हैं, गृह मंत्री होकर देश का कोर्ट को धमकी दे सकते हैं। कोर्ट के 3-3, 4-4 सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस दरी हुई सरकार के विषय में बता सका, आप देखे होंगे, आप लोग के माध्यम से पता करिए कि क्यों आखिर जज लोग कभी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक जज किए थे सुप्रीम कोर्ट का। इसी सरकार में नया नया देखने को मिलता है किस तरह से कई जजों को तो उनके पक्ष में फैसला दे देता है तो उनको बना दिया जाता है राज्यसभा, कभी उनको गवर्नर, कई लोगों को बना दिया जाता है। ये भाजपा सरकार में कुंठित मानसिकता से डरी सहमी, जिस तरह से मंत्री आज भी रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, पूरे मंत्रिमंडल राहुल जी के पीछे पड़ा है, टोल कर रहा है। डरे नहीं है तो क्या डर चेहरा पर दिखाता है। मान लीजिए प्रधानमंत्री, राहुल गांधी का राजनीतिक करियर अब खत्म हो चुका है, राहुल गांधी जी का राजनीतिक करियर अब शुरू हो गया। मैं आपको इस 24 अक्टूबर रोड कांग्रेस मुख्यालय से चैलेंज करके बोल रहा हूँ, राहुल जी अब राहुल एक रमक है, दमक छोड़ जाएंगे, डूबी गए तो छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागजी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। हिम्मत मद्दा बद्दते खुदा, जो हिम्मत मजबूत होगा हौसला भी मजबूत होगा। और राहुल गांधी जी का हौसला बुलंद है, देश के लिए है, आम आवाम, किसान, नौजवान के लिए है। ये राजनीति करने राहुल जी नहीं आए हैं, देश के लिए उस गांधी और नेहरू के विचारधाराओं को लेकर देश के हर नागरिक का आवाज़ बनकर राहुल गांधी जी देश जोड़ने के लिए जिस तरह से 4000 किलोमीटर की यात्रा किए और देश के आम आवाम और किसान को मजबूत मंसूबे से राहुल गांधी जी लड़ेंगे। सड़क से संसद बंद कर दोगे, सड़क थोड़ी ना बंद कर दोगे। देश के 140 करोड़ जनता का विश्वास खत्म थोड़ी ना कर दोगे। देश का 140 करोड़ जनता का विश्वास
विश्वास राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और निरंतर खड़ा रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी में देश विश्वास देख रहा है। आज विपक्ष को एक होकर राहुल जी के साथ कमर कस लेना होगा, क्योंकि आने वाले समय में वो अपने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई और कोर्ट से लोगों को डराने का कोशिश करेगा, लेकिन डरना नहीं है। राहुल गांधी जी निरंतर कर रहे हैं कि आंख में आंख डाल के बात करो, डरो मत। जिस दिन डरोगे वो तो वही कोशिश कर रहे हैं, डरना नहीं है। और इनके भय से, इनके भपकी से नहीं डरना है। लोकतंत्र बहाल होगा, संविधान की बात होगा। राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में देश में सत्ता में कांग्रेस आएगी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने समर्थन कर दिया, केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जो धुर विरोधी लगते थे, विपक्ष एक हो रहा है। देखिए, आज राहुल जी के जिस तपस्या को भंग करने का कोशिश किया गया, राहुल जी एक तपस्वी हैं जिन्होंने दिखा दिया, उनके तपोबल की शक्ति है, शिव जी की कृपा है कि आज इस नवरात्रि के पावन मौसम में माँ दुर्गा कत्यानी सिद्धार्थी काल लतिस्कंद माता महागौरी शैलपुत्री कुसमुंडा माँ दुर्गा के कृपा से राहुल जी पर कृपा बना है कि इस मंसूबे को पर्दाफाश करने में उनके आयोग ठहराकर वो अपने निरोग हो गए हैं। अब वो इतने रोगी बन जाएंगे कि उस महान नेता जो गौरवशाली इतिहास का एक बेटा है, जो इतिहास रचेगा देश में, आम आवाम को बहाल करेगा, किसान को बहाल करेगा, नौजवान को बहाल करेगा, देश की आवाज़ बनकर 2024 में इनसे आंख में आंख डालकर पूछेगा कि देश का लोकतंत्र पहले है, लोकतंत्र को तुम्हारे ये मंसूबे ख़त्म नहीं कर सकता है। गरीबों की बात होगी, किसानों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। अब तूफान बन के राहुल गांधी जी इस विपक्ष की सेना बनकर देश में कुछ करेंगे और विश्वास के साथ देश 2024 में आने वाली विधानसभा में मजबूत कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो कैसे करेंगे? चुनाव राहुल जी नहीं लड़ेंगे तो उनका सेना बहुत मजबूत है। राहुल गांधी जी एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर देश के विश्वास, जनता, आम आवाम का विश्वास बनकर सड़क पर तो आवाज़ लगा सकते हैं। जिस गांधी के वो 17 साल नेहरू जी ने जेल में रहकर तपस्या किया, राहुल जी भी तपस्या करेंगे, गांधी जी के विचार सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ेंगे। और आम आवाम, उनके जितने कांग्रेस के सेवक और जितना उनका सेना है, सब तैयार है राहुल जी के नेतृत्व में काम करने के लिए। अभी तो कोर्ट बहुत सेशन, सुप्रीम कोर्ट और इनके बनाए हुए लोकतंत्र नहीं है, संविधान बाबा साहब का है, वहाँ भी आएंगे। और इनका मंसूबा ये डर दिखाता है। इतने डरपोक प्रधानमंत्री हम नहीं खोजे थे, बोले थे 56 इंच का, सिकुड़ के पता नहीं 15 इंच का हो गया कि अब नापना पड़ेगा। ये हमारे दर्जी भाई है, इनको फीता लेकर भेजता हूँ कि नाप के देखो भाई अंसारी जी की, मोदी जी का कितना सिकुड़ गया, क्योंकि 56 इंच का भय दिखाकर वो डरपोक निकले। हम सोचे कि चाइना को आंख दिखाएंगे, वहाँ गले मिलते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री निरंतर इस तरह का भाषा को अपने पार्लियामेंट में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किए, वो तो आरोग्य प्रधानमंत्री को उनको होना चाहिए। तो देश के एक नेतृत्व करता, देश के सूरज को कितना दबाओगे, सूरज कहीं भी रहेगा, प्रकाशित हो जाएगा, आसमान में खिलता जैसे वो जमीन का सूरज हमारे राहुल गांधी जी, उनको जितना दबाने का कोशिश करोगे उतना उभरेगा।